हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में देखा था। गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी में सिलेबस सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने एमए सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, एमए सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ सबसे पहला सब्जेक्ट है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, जिसको हिंदी में शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक कहा जाता है। वहीं दूसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स इन सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में समाजशास्त्र में मात्रात्मक अनुसंधान तकनीक कहा जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है थियोरटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। वहीं चौथा सब्जेक्ट है सोशल आउटरीच एंड स्किल डेवलपमेंट, सामाजिक पहुंच और कौशल विकास। ये फील्ड वर्क से संबंधित सब्जेक्ट है। वहीं पांचवा सब्जेक्ट है हमारा इंडियन रूरल सोसाइटी, जिसको हिंदी में भारतीय ग्रामीण समाज कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये 5 सब्जेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को एक एक करके देखते जाएंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक, जिसमें यूनिट 1 में अगस्त कॉम्ट दिया गया है। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद, परंपरागत और रूढ़िवादी प्रतिक्रिया, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में योगदान और सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के बारे में हमको अगस्त कॉम्ट का पढ़ना है। ये यूनिट 1 का है। वही यूनिट 2 में है इमाइल दुर्खिम। इसमें हमको इनकी पूंजीवादी समाज में श्रम विभाजन, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, पवित्र एवं अपवित्र की धारणा, समाजशास्त्र पद्धति शास्त्र में योगदान, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। इमाइल दुर्खिम का हमको यूनिट 2 में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना है। वही यूनिट 3 में कार्ल मार्क्स का दिया गया है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, मानव समाज के विभिन्न स्तरों पर रूपांतरण के संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, पूंजीवाद के विकास का सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, परकीयकरण एवं उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। वही यूनिट 4 में मैक्स वेबर का दिया गया है। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया का सिद्धांत एवं इसके प्रकार के बारे में, आधुनिक पूंजीवाद का विश्लेषण, प्रोटेस्टेंट नीति एवं पूंजीवाद की भावना, शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा, सत्ता के प्रकार, नौकरशाही का सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान के पद्धति शास्त्र में योगदान और मूल्य निरपेक्षता एवं आदर्श प्रारूप के बारे में हमको यूनिट 4 में पढ़ना है। हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड टेक्निक्स इन सोशियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 में निदर्शन दिया गया है, तर्क संगत प्रकार, निदर्शन की त्रुटि, सर्वेक्षण बनाम समाजशास्त्र में नमूना आधारित अध्ययन के बारे में यूनिट 1 में पढ़ना है। ये जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ये पूरा रिसर्च से संबंधित है। यूनिट 2 में मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधि और सर्वेक्षण अनुसंधान की तकनीक, साक्षात्कार, अनुसंधान के उपकरण, प्रश्नावली और व्याख्या, अनुसूची की तैयारी। वही आधार सामग्री का संसाधन में वर्गीकरण, सारणीयन और व्याख्या, डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का उपयोग हमको यूनिट 2 में इतनी चीज़ों को रीड करना है। यूनिट 3 में माप और स्केलिंग तकनीक से संबंधित सिलेबस है, जिसमें माप के स्तर, इसमें पैमाने के प्रकार, नाम मात्रा और क्रमिक के बारे में है, विश्वसनीयता, वैधता और स्केलिंग के बारे में पढ़ना है, सामाजिक दूरी के उपाय, थर्स्टन, लिकट और बोगार्डर स्केल पैमाना के बारे में दिया गया है, समाज मिति सोशियोमेट्री के बारे में यूनिट 3 में इतनी चीज़ों को पढ़ना है। वही यूनिट 4 में सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी दी गई है, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। वही फैलाव के उपाय, जिसमें मानक विचलन के बारे में दिया गया है, सहसंबंध विश्लेषण, जिसमें ची स्क्वायर के बारे में दिया गया है, समाजशास्त्र में मात्रात्मक बनाम गुणात्मक अनुसंधान यूनिट 4 में दिया गया है। अगला और तीसरा सब्जेक्ट है थियोरटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति, समाज में सैद्धांतिकरण के स्तर, सिद्धांत और शोध में अंतर संबंध के बारे में है, सामाजिक संरचना के विचार, रेडक्लिफ ब्राउन के संदर्भ में, भूमिका विश्लेषण की समस्या एसएफ नैडल के संदर्भ में, सामाजिक व्यवस्था के कार्यात्मक आयाम टालकॉट पार्सन्स के संदर्भ में। आगे है प्रकार्यात्मक विश्लेषण,
परिशोधन, आलोचना और सुधार रॉबर्ट किंग मर्टन के संदर्भ में, नव प्रकार्यवाद जेफरी अलेक्जेंडर के संदर्भ में दिया गया है। यह हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। वही यूनिट 2 में संघर्ष सिद्धांत दिया गया है, जिसमें संघर्ष का मार्क्सवादी दृष्टिकोण रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ के संदर्भ में है। संघर्ष का प्रकार्यवादी विश्लेषण लेविस कोजर के दृष्टिकोण से समझना है। संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन रैंडल कॉलिंस के संदर्भ में दिया गया है। ये हमारा यूनिट 2 का सिलेबस है। वही यूनिट 3 में है नव मार्क्सवाद, जिसमें संरचनावादी मार्क्सवाद है, जो लुईस अल्थ्यूजर के संदर्भ में दिया गया है। क्रिया सिद्धांत में पैरेटो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और पार्सन्स के बारे में दिया गया है। वही यूनिट 4 में है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण, जिसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में G.H. मिड और ब्लूमर के योगदान के बारे में दिया गया है। प्रघटनावादी समाजशास्त्र अल्फ्रेड शुर्ज के दृष्टिकोण से दिया गया है। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण पीटर बर्जर और T.G. लकमैन के संदर्भ में दिया गया है। लोक विधि विज्ञान हैरोल्ड गॉर्फिंकल के संदर्भ में दिया गया है। ये यूनिट 4 का सिलेबस है। अगला यूनिट 5 है, जिसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतीकरण की वर्तमान दिशाएं, संरचनाकरण एंथनी गिडिंग्स के संदर्भ में, हैबिटस एंड फील्ड पियरे बोर्दियो के संदर्भ में, उत्तर आधुनिकतावाद फोकॉल्ट और बोदिलार्ड के संदर्भ में दिया गया है। चौथा सब्जेक्ट है सोशल आउटरीच एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक पे किसी क्षेत्र या किसी जनजाति या पिछड़े वर्गों का विस्तृत अध्ययन कराया जाता है, फील्ड वर्क किया जाता है। इसके बाद इसी फील्ड वर्क या इस अध्ययन से संबंधित ही फाइल बनाना पड़ता है और फिर वाइवा होता है। इस प्रकार यह एक प्रोसेस होता है और यही सेम प्रोसेस 4th सेमेस्टर में भी होता है डिजर्टेशन के रूप में। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो एमए सोशियोलॉजी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें जो प्राइवेट होते हैं उनका कोई सेमेस्टर नहीं होता है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 4 सेमेस्टर होता है। इसमें दूसरे और चौथे सेमेस्टर में ही फील्ड वर्क होता है। दोनों में सेम प्रोसेस होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को फील्ड वर्क के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला और 5वां सब्जेक्ट है इंडियन रूरल सोसाइटी, जिसमें यूनिट 1 में कृषक समाज और जनजाति समाज दिया गया है। जनजाति की अवधारणा एवं विशेषताएं, जनजाति वर्ग, जनजातीय भूमि की बदलती समस्या के बारे में यूनिट 1 में दिया गया है। वही यूनिट 2 में है जनजातीय सामाजिक मुद्दे, विस्थापन या प्रवास, भूमि हस्तांतरण या पृथक्करण, आजीविका ह्रास के बारे में यूनिट 2 में दिया गया है। वही यूनिट 3 में समकालीन मुद्दे दिया गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण महिलाओं की बदलती स्थिति, असमानता के बारे में यूनिट 3 में दिया गया है। यूनिट 4 में कृषक आंदोलन दिया गया है, जिसमें कृषक आंदोलन के कारण और प्रकार, इसमें तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन के बारे में यूनिट 4 में दिया गया है। यूनिट 5 में समकालीन भारत में नक्सली समस्या आंदोलन, मूल उत्पत्ति और प्रभावित क्षेत्र, कारण, वर्तमान स्थिति, शासकीय या सरकारी प्रयास एवं जन प्रतिक्रिया के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देख लिया है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।